कानपुर शूटडाउन के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। विकास दुबे ने बाकायदा स्थानीय मीडिया को भी अपने सरेंडर की खबर दी। इसके बाद उज्जैन के महाकाल थाने के पास स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस ने पुष्टि कर दी है। विकास दुबे ने महाकाल मंदिर के पुजारी को अपनी पहचान बताई और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के बिकरू कांड के 7वें दिन विकास की गिरफ्तारी हुई। कानपुर में 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले विकास दुबे की तलाश में पूरे उत्तर प्रदेश को छावनी में तब्दील कर दिया था। इसके बावजूद न केवल विकास दुबे गिरफ्तारी के पहले पुलिस को गच्चा देता रहा, बल्कि वो हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश घूमता रहा। मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद सीएम योगी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बातचीत की और जल्द विकास को यूपी पुलिस को सौंपने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की जानकारी सार्वजनिक करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मैंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे कानपुर की घटना के बाद भाग गया था, जिसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में उसकी झलक दिखी थी। फरीदाबाद के एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे को देखा गया था, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। छापे में उसके गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार किया गया। बताया यह जा रहा है कि गुरुवार सुबह ही विकास दुबे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा और सुबह 9:45 पर विकास दुबे ने मंदिर के सामने अपना नाम चिल्लाया। महाकाल मंदिर के नजदीक खुलेआम घूमता रहा विकास दुबे। इतना ही नहीं, उसने वहां फोटो भी खिंचवाई। कानपुर गोलीकांड का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हुआ। एनकाउंटर के 7वें दिन विकास को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी विकास पर कोई असर दिखाई नहीं दिया और उसने मीडिया के सामने चिल्लाया कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद यूपी की पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, सरकार साफ करे कि विकास दुबे ने सरेंडर किया या फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने विकास दुबे के फोन की सीडीआर सार्वजनिक करने की मांग भी की। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी अपराधी को बख्शने नहीं वाली। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई। कानपुर के बिकरू गांव में हुए मुठभेड़ में का मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून का डर अच्छा है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की मां ने कहा, सरकार जो चाहेगी बेटे के साथ करेगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे बेटे को गोली मार दो। भगवान भोलेनाथ ने बेटे को एनकाउंटर से बचाया। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी रणवीर शुक्ला और प्रभात मिश्रा को पुलिस ने एनकाउंटर में आज ढेर कर दिया। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद के होटल से गिरफ्तार किया था। बताया यह जा रहा है कि प्रभात पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। इसके बाद एनकाउंटर में प्रभात को मार गिराया गया। उधर इटावा में भी विकास दुबे के करीबी रणवीर उर्फ बउवन को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक रणवीर शुक्ला ने देर रात महेवा के पास हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। उसके साथ 3 और बदमाश थे। पुलिस को लूट की जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने चारों को सिविल लाइन थाने के काचुरा रोड पर घेर लिया। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें रणवीर शुक्ला उर्फ बाउना मारा गया। विकास दुबे का साथी प्रभात मिश्रा के एनकाउंटर की खबर जैसे ही प्रभात के घर वालों को मिली तो घर से वो भाग गए। प्रभात की दादी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इटावा में हुए बउवन दुबे के एनकाउंटर के बाद बउवन को उनके पिता ओम प्रकाश दुबे को उनका कहना है कि दरअसल हमारा बेटा विकास दुबे के साथी नहीं था, हम अब अपने बेटे का शव नहीं लेंगे। कड़ी मशक्कत के बाद विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। वहीं औरैया के शहीद सिपाही राहुल के परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। राहुल की बहन ने सवाल उठाया कि इतनी चेकिंग के बावजूद भी विकास दुबे उज्जैन तक पहुंचा कैसे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रभात के एनकाउंटर और अमर दुबे के माता पिता और पत्नी की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। जितिन प्रसाद ने प्रभात के एनकाउंटर को लेकर ट्वीट कर लिखा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी को भी असली कहानी बताने के लिए जिंदा छोड़ा जाए। कानपुर के पिकरू गांव फॉरेंसिक टीम यहां फिर पहुंची। वारदात वाली जगह फॉरेंसिक टीम पहुंची। 2 जुलाई की रात पिकरू गांव में शूट आउट हुआ था। शूट आउट में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। कानपुर के पिकरू कांड में घायल एक मात्र होमगार्ड जयराम की हालत सबसे ज्यादा नाजुक है। हालांकि जयराम का इलाज बेहतर हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक जयराम के घर वालों का हालचाल लेने नहीं पहुंचा है। इंडिया ग्लोबल वीक का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कहा, प्रतिभाओं का पावर हाउस है भारत, सामाजिक आर्थिक हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अन्न सेवियों से बातचीत। उन्होंने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्न सेवियों से संवाद किया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री बनारसी अंदाज में नजर आए। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के साथ संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए गए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इन पुलों का निर्माण दुश्मनों द्वारा निरस्त सीमा पर गोलीबारी के बावजूद समय पर पूरा कर लिया गया। कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों ने बुधवार देर शाम बड़ी घटना को अंजाम दिया। आतंकियों ने बीजेपी के जिला प्रधान, उनके पिता और भाई पर हमला कर दिया, जिसमें तीनों की मौत हो गई। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मौके पर आकर पूरे इलाके को घेर लिया। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने करीब 8 पीएसओ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। भारतीय सेना के जवानों को अपने स्मार्टफोन से 79 मोबाइल ऐप डिलीट करने के लिए कहा गया। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर, टिकटॉक जैसी लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। भारतीय सेना के जवानों से ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि सूचनाओं की लीक होने की घटनाओं को रोका जा सके। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लखनऊ हज हाउस को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाएगा। असिम्प्टोमेटिक मरीज के लिए 1000 बेड क्षमता का कोविड केयर सेंटर बनेगा। मिर्जापुर में कागजों पर मदरसों के खेल का मामला सामने आया। इन मदरसों का अस्तित्व धरातल पर कहीं नहीं था, मगर मदरसे सरकारी फाइलों में खूब शिक्षा का प्रकाश फैला रहे थे। सालों से चल रहे इन फर्जी मदरसों के खेल का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता ने किया। पुलिस मुठभेड़ में सुल्तानपुर पुलिस ने 25,000 के इनामिया टॉप 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गुलाम गौस उर्फ बबलू गिरफ्तार हो गया। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। 2 बदमाशों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र का यह पूरा मामला। प्रदेश में फर्जी टीचर्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई का असर काशीपुर में देखने को मिल रहा है। जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हथियाने वाले 9 टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। इन 9 टीचर्स में कुछ एसआईटी की जांच में फर्जी पाए गए। यूपी के जनपद एटा में ऐसे गरीब और असहाय लोगों को जिनके पास अपना सर ढकने के लिए जगह नहीं है और जो सरकारी आवास की वास्तविकता में पात्र हैं, लेकिन ये सरकारी आवास ब्लॉक के कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार की। दरअसल ये सारी स्कीम उनके हाथ नहीं आई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बस्ती का शातिर बदमाश सूरज सिंह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में सूरज सिंह के बाएं पैर पर गोली लगी। 12 साल से शातिर अपराधी सूरज सिंह फरार चल रहा था। सूरज सिंह पर हत्या, लूट, डकैती दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पीजीआई पुलिस फोर्स ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। रायबरेली में फायरिंग के बाद भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की यहां भी मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के बारुआ के पास की यह मुठभेड़।
मेरठ में घर के आंगन में सो रहे युवक की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक की गर्दन पर फरसे से वार कर हत्या की। गांव वालों का यह कहना है कि मृतक ने बीते दिनों अपनी जमीन बेची थी और जिसके बाद कई लोगों ने मृतक के साथ बैठकर शराब पी थी। किठौर थाना इलाके के भटीपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। मेरठ में कर्फ्यू के दौरान दवाई लेने जा रहे युवक को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। युवक की पिटाई के बाद सिख समुदाय के लोगों ने हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस सिख समुदाय के लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। मुजफ्फरनगर में उस समय कोहराम मच गया जब दो महिला दोस्तों ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतक महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की छानबीन में फिलहाल जुटी है पुलिस। थाना तितावी क्षेत्र के गांव लाडवा की घटना बताई जा रही है। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में तमंचा फैक्ट्री चला रहे एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में बने आधे अधूरे हथियारों के साथ एक देसी पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल। दोनों बदमाशों पर 20-20 हजार के इनाम थे। बदमाशों के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज थे। ताजगंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। उधर गोंडा में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और देखते ही देखते झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। मौत से नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर पथराव भी किया। उधर शामली जिले में सरकारी खनन के पट्टे की आड़ में बड़े स्तर पर अवैध खनन करने वाले माफिया अधिकारियों और सिंडिकेट का कमिश्नर सहारनपुर की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ। गांव की शिकायत के बाद सहारनपुर कमिश्नर ने कैराना क्षेत्र के गांव मामूर में टीम बनाकर जांच के लिए भेजा था। रिपोर्ट में खनन इंस्पेक्टर ब्रिजेश गौतम और एसडीएम कैराना देवेंद्र सिंह और कैराना कोतवाली प्रभारी की मिली भगत मिली है। कानपुर कांड में उसके बाद यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्टिव है। बदायूं पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी फहीम को गिरफ्तार किया। स्वात टीम और इस्लामनगर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगाई। बताया जा रहा है कि आरोपी 2015 से फरार चल रहा था। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक मानसून की पूरी तरह से सक्रिय होने की वजह से 10 जुलाई तक अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर बारिश होती रहेगी। हालांकि 11 जुलाई से पश्चिमी यूपी में बारिश की रफ्तार धीमी होगी। पूर्वी यूपी में भी थोड़ी कमी देखी जाएगी। मौसम विभाग ने इस दौरान हवाओं के चलने और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी जताया। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड से रेत बजरी दूसरे राज्यों में ले जाने और लाने पर प्रतिबंध लगाया गया। किसानों को 3 लाख तक मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में अब जोश बढ़ चुका है। अब तक 6005 ई पास जारी किए गए। देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से चारधाम यात्रा का संचालन इस बार किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। 1 रुपए में पानी का कनेक्शन और हर घर नल पहुंचाने के आदेश दिए गए। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। देश में 7,67,296 पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या 24 घंटे में 24,879 नए मामले सामने आए। वहीं 24 घंटे में 487 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के 2,69,779 एक्टिव केस। वहीं अब तक 4,76,378 मरीज इलाज के बाद ठीक और देश में अब तक 21,129 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,258 हो गई। बुधवार को 28 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश भर में अब तक कोरोना से 46 लोगों की जान गई है। उधर देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया है उसका किसी को अनुमान नहीं था। केंद्र ने गरीब, बेरोजगार युवा और महिलाओं को पैकेज दिया है। केंद्र सरकार ने नवंबर तक फ्री राशन की व्यवस्था भी की है। किसान श्रमिकों को इससे अच्छा खासा फायदा पहुंचेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। भराड़ी सैंड
विधानसभा को कोरोना सेंटर बनाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी अब क्वारंटीन हो गई है। अब ग्रीष्मकालीन में रानीसैंण में सरकार के दर्शन होंगे। रामनगर में रात से हो रही लगातार बारिश से एनएच 309 नाला आने से बाधित हो गया। रात से दोपहर तक लोगों को नाले के कम होने का इंतजार करना पड़ा। साथ ही लोगों को प्रशासन द्वारा बैरियर लगाकर रोका गया। पानी कम हुआ तो धीरे धीरे कर पैदल महिलाओं और बुजुर्गों को फिर चेन बनाकर वहां से महफूज निकालकर आगे रवाना किया गया। उत्तराखंड में 9 जुलाई से 14 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग ने यह संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उधर अल्मोड़ा में गुलदार का आतंक है। गुलदार ने महिला को निवाला बना दिया। डुंगरी गांव के बच्चे को भी गुलदार ने अपना निवाला बना दिया। अब तक कई गांव वालों पर गुलदार हमला कर चुका है, जिससे वन विभाग के खिलाफ गांव वालों में अच्छा खासा रोष है। क्रिकेट के कई टूर्नामेंट्स पर कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसमें टी20 विश्व कप, आईपीएल और एशिया कप 2020 मुख्य तौर पर शामिल है। लेकिन अब एशिया कप को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। 9 जुलाई को एशियन क्रिकेट काउंसिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने जा रही है। इस बैठक में एशिया कप के आयोजन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार से दिल जीतने वाले वेटरन कॉमेडियन जगदीप अब हमारे बीच नहीं रहे। सूरमा भोपाली का बुधवार रात मुंबई में निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। जगदीप कैंसर से पीड़ित थे।